नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रोजगार संबंधी आवेदन पत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आवेदन पत्र क्या होते हैं। आवेदन पत्र आप किसी को तब लिखते हैं जब आपको किसी भी व्यक्ति से कोई आग्रह या कोई निवेदन करना हो। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए आवेदन करते हैं तब आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। आप कई तरह से आवेदन पत्र लिख सकते हैं, जैसे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, किसी समस्या को सुधारने के लिए आवेदन पत्र आदि। नौकरी के लिए आवेदन पत्र के साथ बायोडेटा लगाकर नियोक्ता को उसके विचार के लिए भेजा जाता है। आवेदन पत्र उम्मीदवार की भाषा, ज्ञान और अभिव्यक्ति की जानकारी देता है। आवेदन पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। आवेदन पत्र में सर्वप्रथम नियोक्ता अधिकारी के लिए सम्मानजनक संबोधन शब्द, उसका पद एवं पता आदि दिया जाता है। फिर विषय का उल्लेख, विज्ञापन की तिथि एवं समाचार पत्र के नाम का उल्लेख करना पड़ता है। फिर सम्मानजनक संबोधन लिखने के बाद अलग पैराग्राफ से योग्यताओं, अनुभवों एवं प्रशिक्षण आदि उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। अंत में नम्र निवेदन रूप में नियुक्ति का आग्रह किया जाता है। फिर आवेदन पत्र के साथ बायोडेटा, प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि एवं अन्य साक्ष्य संलग्न किए जाते हैं और अंत में तिथि उल्लेख सहित प्रार्थी के रूप में हस्ताक्षर और उसका नाम दिया जाता है। आवेदन पत्र समझने से पहले हम आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है उसका एक हम प्रारूप समझेंगे। सबसे पहले हम हमारे पेज के बाईं ओर ऊपर सेवा में लिखकर जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उस प्रेषित का पद लिखेंगे और पद के आगे हम श्रीमान या श्रीमती जरूर लगाएंगे। फिर कार्यालय का पता लिखा जाएगा, यानी प्रेषित के कार्यालय का पता लिखा जाएगा। उसके बाद हम जो क्वेश्चन में विषय दिया गया है उसको संक्षिप्त में हम विषय में लिखेंगे। फिर महोदय जी लिखकर हम विषय का विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जो भी हमने उपर्युक्त विषय दिया है तो हम लिखेंगे उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि। इस तरह से हम पत्र की शुरुआत करेंगे और उस विषय को विस्तार पूर्वक लिखेंगे। कम से कम 8 या 10 लाइनों में हम विषय का विस्तार करेंगे। उसके बाद जब ये विषय का विस्तार हो जाएगा उसके बाद हम धन्यवाद अदा करते हुए प्रार्थी, आपके दाईं और नीचे की तरफ प्रार्थी लिखेंगे और उस प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में उसका नाम होगा और उसके घर का पता होगा। देखिए, यदि क्वेश्चन में प्रार्थी का नाम नहीं दिया गया है तो हम अपना नाम न लिखकर उसकी जगह अबस लिखेंगे। हस्ताक्षर की जगह भी अबस हो जाएगा। फिर जो पत्र के साथ संलग्न हमने किया है उसकी भी जानकारी देनी होगी। तो हम अपने लेफ्ट साइड नीचे हम बताएंगे कि पत्र के साथ क्या क्या संलग्न है। तो बायोडेटा संलग्न है तो हम लिखेंगे बायोडेटा और दूसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां। फिर दिनांक लिखा जाएगा। इस तरह से आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार होता है। अब हम एक आवेदन पत्र लिख कर समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न किस तरह से आता है। संयुक्त निदेशक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपनी योग्यता एवं अनुभव आदि का उल्लेख करते हुए अंशकालीन या अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का निवेदन किया गया हो। तो सबसे पहले हम वही सेवा में लिखेंगे। फिर हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पद लिखेंगे, श्रीमान संयुक्त निदेशक। फिर कार्यालय का पता जिला शिक्षणालय, फिर अलवर। फिर विषय को हम संक्षिप्त में लिखा, शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय जी संबोधित करते हुए हम लिखेंगे, सादर निवेदन है कि आज दिनांक 17 फरवरी 2021 के राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों में अंशकालीन या अतिथि शिक्षक के पद रिक्त हैं। इन पदों में से एक के लिए मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस प्रकार है। फिर हम अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले कक्षा, फिर वर्ष, फिर बोर्ड और विश्वविद्यालय लिखना होगा और श्रेणी एवं प्रतिशत। तो सबसे पहले माध्यमिक यानी 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम लिखेंगे।
कब किया था? 1990 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और प्रथम श्रेणी 90%। फिर उच्च माध्यमिक 1991, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, प्रथम श्रेणी 76%। फिर हम ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे। 1994 और राजकीय विश्वविद्यालय जयपुर, प्रथम श्रेणी 71%। फिर बीएड, क्योंकि शिक्षक पद के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो बीएड की डिग्री होना आवश्यक है, इसलिए बीएड कब किया? 1996 में। विद्या भवन बीएड कॉलेज उदयपुर, प्रथम श्रेणी 72%। एमए 2001, राजकीय विश्वविद्यालय जयपुर, प्रथम श्रेणी 75%। आप चाहें तो इसके अंदर अपने विषय भी लिख सकते हैं। आपके जो ऑप्शनल विषय हैं उसकी जानकारी भी आप एक टेबल में एक कॉलम और बढ़ाकर और उस विषय, अपने जो विषय हैं उनकी जानकारी भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे मुझे खेलकूद प्रतियोगिता में भी पारितोषिक मिलते रहे हैं। इस संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। अर्थात आपने यदि खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है और आपको कोई पुरस्कार मिला है और प्रमाण पत्र मिला है तो उसकी फोटोकॉपी, प्रतिलिपि का अर्थ होता है फोटोकॉपी, भी आपको पत्र के साथ लगानी होगी। मैं वर्तमान में एक प्राइवेट शिक्षण संस्था में अस्थायी तौर पर शैक्षिक कार्य करवा रही हूँ। इसका 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी पत्र के साथ संलग्न है। मैं अपना विस्तृत बायोडाटा पत्र के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। साथ ही यह विश्वास दिलाती हूँ कि यदि मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया गया तो मैं पूरी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी से अपना दायित्व वहन करूंगी और अपने शिक्षण कार्य एवं व्यवहार से सभी को संतुष्ट रखूंगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर विचार कर मुझे अंशकालीन या अतिथि शिक्षक के पद पर सेवा करने का अवसर प्रदान करने की कृपा कर अनुग्रहित करें। इस तरह से हम पत्र पूरा करेंगे। उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे। प्रार्थी लिखकर नीचे प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगे। कोष्टक में प्रार्थी का नाम होगा और उसके घर का पता होगा। जैसे हस्ताक्षर नाम नहीं दिया क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने यहाँ पर अवश्य लिखा है। नाम की जगह पर भी अवश्य लिख दिया है और पता अनाज मंडी अलवर। फिर संलग्न जो अपने पत्र के साथ संलग्न किया है, अटैच किया है, तो वो चीज़ों का भी विवरण देना होगा। जैसे बायोडेटा लगा है तो बायोडेटा लिखा है। दूसरा, अन्य प्रमाण पत्र की 4 प्रतिलिपियां लगाई हैं तो वो भी आपको लिखना होगा। फिर दिनांक 17 फरवरी 2021। इस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं आवेदन पत्र। शुरुआत से आप देखें